है। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं, जो कि आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जो होने वाले एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, किसने विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान कहा है? सामन, ऑस्टिन, एलन, हॉलैंड। आंसर है हॉलैंड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सामाजिक समेकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ड्यूगिट, ऑस्टिन, कैल्सन, पेटन। इसका सही आंसर है ड्यूगिट। ड्यूगिट ने सामाजिक समेकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय अध्ययन को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? पेटन, बोनसाके, कीटन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बोसांके। बोसांके ने समाजशास्त्रीय अध्ययन को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राज्य या राजनीतिक समाज मनुष्यों का ऐसा संगठन है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है? लॉक, स्टॉक, सॉमंड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामंड। सामंड ने कहा था कि राज्य या राजनीतिक समाज मनुष्यों का ऐसा संगठन है जो कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पूर्वोक्तियों को आधिकारितात्मक शक्ति प्रदान करने वाला सिद्धांत कहलाता है? इतरोक्ति, निर्णयाधार, निर्णय, इनमें से कोई नहीं। उसका इसका सही आंसर होगा निर्णयाधार। निर्णयाधार न्यायिक पूर्वोक्तियों को अधिकारात्मक शक्ति प्रदान करने वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार अधिकार नियमों द्वारा मान्य एवं सशंकित हित हैं? सामंड, इहरिंग, लॉस्की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सामंड। संपत्ति का अर्जन किया जाता है कब्जे द्वारा, करार द्वारा, चिरभोग अधिकार द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि संपत्ति का अर्जन कब्जे द्वारा, करार द्वारा, चिरभोगाधिकार द्वारा तथा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व किस वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित है, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित है, अभोग की दृष्टि से असीमित है, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक अधिकार मानवीय इच्छा का अंतर्निहित लक्षण है, ये किसने कहा था? होम्स, ऑस्टिन, बकलैंड, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा होम्स। होम्स ने विधिक अधिकार मानवीय इच्छा का अंतर्निहित लक्षण है यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान पॉजिटिव लॉ से संबद्ध है? हॉब्स, ब्लैकस्टोन, बेंथम, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है बेंथम। बेंथम के अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान पॉजिटिव लॉ से संबद्ध है। नेक्स्ट, किसने विधि शास्त्र को सामान्य एवं विशिष्ट विधि शास्त्र में विभाजित किया है? फीडमैन, हॉब्स, ऑस्टिन, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का समन्वय है? फीडमैन, ऑस्टिन, सामंड, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है सामंड, यानी कि सामंड ने विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का समन्वय कहा है। न्यायाधीश विधि की खोज करते हैं, निर्माण नहीं, यह किसने कहा? ब्लैकस्टोन ने, हेल ने, बेंथम ने, उपयुक्त सभी ने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्लैकस्टोन ने। ब्लैकस्टोन ने न्यायाधीश विधि की खोज करते हैं, निर्माण नहीं, यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर ऑस्टिन की विधि को सर्वाधिक मान्यता मिली है? फर्स्ट, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में ऑस्टिन की विधि को सर्वाधिक मान्यता मिली है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्कूल के मुख्य अनुयायी कौन थे? सेबेडिनी, फ्रीडमैन, पुस्टा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सेबेडिनी। सेबेडिनी ऐतिहासिक स्कूल के मुख्य अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शाखा में विधि और नैतिकता को एक दूसरे में समाहित किया गया है? विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा समाजशास्त्रीय। समाजशास्त्रीय शाखा में विधि और नैतिकता को एक दूसरे में समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबेडिनी के अनुसार कब्जे के दो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? अलग अलग सिद्धांत और विचार, शरीर और आशय, फेजिसियो, नेचुरलिस एवं फेजिसियो, सिविल्स, तथ्य और अधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर है शरीर और आशय। सेबेडिनी के अनुसार कब्जे के दो प्रमुख तथ्य शरीर और आशय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रत्येक विधि ईश्वर की देन और महर्षियों के विनिश्चय हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा डेमोस्थनीज। डेमोस्थनीज ने कहा प्रत्येक विधि ईश्वर की देन और महर्षियों की विनिश्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कोई सुनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति जो किसी अन्य समान वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का आदी न हो और किसी समाज विशेष के अधिकारों
लोगों और उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता हो तो ऐसा विनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति उस समाज का प्रभुताधारी होगा। तो इसका सही आंसर होगा जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के आवश्यक तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी राज्य के आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार रूढ़ि ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है जिन्हें न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। दोस्तों यह स्टेटमेंट सामंड के अनुसार है, जिसमें कि न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है रूढ़ि के सिद्धांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का वह स्रोत जो सक्षम प्राधिकारी अथवा किसी अधिकृत संस्था द्वारा वैज्ञानिक नियमों की घोषणा से निश्चित होता है कहलाता है। रूढ़ि, पूर्व निर्णय, विधायन, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विधायन। विधायन विधि का वह स्रोत है जो सक्षम प्राधिकारी अथवा किसी अधिकृत संस्था द्वारा वैज्ञानिक नियमों की घोषणा से निश्चित होता है। यथार्थवादी आंदोलन शुरू हुआ ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, रूस। अमेरिका में यथार्थवादी आंदोलन शुरू हुआ। गुरु द्वारा है विधिक व्यक्ति, अविधिक व्यक्ति, संस्था, पवित्र स्थान। उसका सही आंसर होगा पवित्र स्थान। आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत का सिद्धांत है निरोधात्मक सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रतीकात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है, यह परिभाषा दी जॉन ऑस्टिन, सामंड, जूलियस स्टोन, इनमें से कोई नहीं। विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है, यह परिभाषा दी जॉन ऑस्टिन, सामंड, जूलियस स्टोन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्ट नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन सिसरो, आल्पियन, जूलियस स्टोन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आल्पियन। आल्पियन डाइजेस्ट नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विधि शास्त्र को 4 विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में स्वीकार किया है? प्रोफेसर कीटन, विधि शास्त्री ली, डायस ऑफ ह्यूज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डायस ऑफ ह्यूज। डायस ऑफ ह्यूज ने विधि शास्त्र को 4 विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री विधि शास्त्र का प्रणेता कौन है? प्रो कीटन, विधि शास्त्री ली, डीन रास्कोपाउंड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डीन रास्कोपाउंड। डी रास्कोपाउंड विधि समाजशास्त्री विधि शास्त्र के प्रणेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की व्याख्यात्मक तथा निर्णयात्मक शाखा का प्रवर्तक है? सही आंसर होगा इसका बेंथम। बेंथम विधि शास्त्र की व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक शाखा के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा का समर्थक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन हॉलैंड, सेकंड ऑप्शन बेंथम, थर्ड ऑप्शन एडोल्फ एयरिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेंथम। बेंथम विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के समर्थक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंसियस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश के वासियों ने किया? फर्स्ट ऑप्शन इटली, सेकंड ऑप्शन फ्रांस, थर्ड ऑप्शन ब्रिटेन एंड फोर्थ ऑप्शन रोम। दोस्तों इसका सही आंसर है रोम। जूरिस्प्रूडेंसियस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोम के वासियों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटोरिक नामक ग्रंथ की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? प्लूटो, अरस्तो, हीगल, कौन? दोस्तों इसका सही आंसर है अरस्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी नियम किस विधि के अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक विधि, सिविल विधि, देवी विधि, सार्वलौकिक विधि। दोस्तों इसका सही आंसर है सिविल विधि। देवी नियम सिविल विधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्टम यूनियानिस किससे संबंधित है? एक दूसरे का आदर करने का समझौता, सरकार के आदेशों का पालन करने का करार, राष्ट्र की शक्ति का जनता में निहित होना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है एक दूसरे का आदर करने का समझौता। पैक्टम यूनियानिस एक दूसरे का आदर करने का समझौता है। नेक्स्ट, जॉन जॉक्स रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका सही आंसर है जिनेवा। जॉन जॉक्स रूसो का जन्म जिनेवा में हुआ था। दूसरे बच्चों को भी सुनो यह सूत्र विधि के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऐतिहासिक, सामाजिक, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन का विधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है? उपयोगितावादी सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, विधि का विशुद्ध सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है आदेशात्मक सिद्धांत। ऑस्टिन का विधि का सिद्धांत आदेशात्मक सिद्धांत से के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन का संबंध विधि
कि किस विचारधारा से था? विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, आधुनिक यथार्थवाद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है आधुनिक यथार्थवाद। ऑस्टिन का संबंध आधुनिक यथार्थवाद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि की विश्लेषणात्मक विचारधारा का समर्थक नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है हेनरी मैन। हेनरी मैन विधि की विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का उपयुक्ततावादी सिद्धांत किसका है? ऑस्टिन, सामंड, हेरिंग, जर्मी बेंथम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जर्मी बेंथम। विधि का उपयुक्ततावादी सिद्धांत जर्मी बेंथम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्सन की गणना किस विचारधारा के समर्थक के रूप में की जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है विधि की पॉजिटिव विचारधारा। केल्सन की गणना विधि की पॉजिटिव विचारधारा के समर्थक के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का विशुद्ध सिद्धांत विधि की किस विचारधारा से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है विश्लेषणात्मक विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि की ऐतिहासिक शाखा के अंतर्गत यह विचार किसका है कि विधि एक क्रमिक और जैविक प्रक्रिया की देन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा एडमंड वर्न। विधि की ऐतिहासिक शाखा के अंतर्गत यह विचार एडमंड वर्न का है, जिसके अनुसार विधि क्रमिक और जैविक प्रक्रिया की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चेतना का सिद्धांत किसका है? दोस्तों इसका सही आंसर है सेवनी। लोक चेतना का सिद्धांत सेवनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम द्वारा लिखित थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन में लिखित निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है? फर्स्ट ऑप्शन आजीविका का निर्वाह, प्रत्युत्तरता, सुरक्षा का रखरखाव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है सुरक्षा का रखरखाव। ड्यूगिट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सामाजिक संवेदता का सिद्धांत, लोक चेतना का सिद्धांत, जैविक विकासवादी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों का सही आंसर होगा सामाजिक संवेदता का सिद्धांत। ड्यूगिट ने सामाजिक संवेदता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जेरोम फ्रैंक विधि की किस विचारधारा के समर्थक थे? विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, आधुनिक यथार्थवाद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है आधुनिक यथार्थवाद। जेरोम फ्रैंक विधि की आधुनिक यथार्थवाद विचारधारा के समर्थक थे। एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित किस जन समुदाय को राज्य कहते हैं? राज्य की यह परिभाषा किसने दी है? बोसांके, ऑस्टिन, सामंड, वुडरो विल्सन। दोस्तों इसका सही आंसर है वुडरो विल्सन। नेक्स्ट, रूस और राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांत में किस सिद्धांत का समर्थक था? देवी सिद्धांत, हल्का सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामाजिक संविदा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूभाग, प्रभुसत्ता, भ्रमणशील शांति। दोस्तों इसका सही आंसर भ्रमणशील शांति राज्य का तत्व नहीं है। नेक्स्ट, संघीय समझौता संप्रभुता का विभाजन संविधान की अनयंगता एवं न्यायालय के निर्णय देने की आधुनिक शक्ति के तत्व किस राज्य से संबंधित है? एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, परिसंघ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है संघीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुता शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस शब्द से हुई है? कोरटा, ब्यूरिटा, ज्यूरिस, सोवरन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है सोवरन। प्रभुता राज्य की पूर्ण एवं शाश्वत शक्ति होती है। प्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? हॉब्स, बोंदा, वाइस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर बोंदा। बोंदा ने प्रभुता राज्य की पूर्ण एवं शाश्वत शक्ति होती है परिभाषा दी। प्रभुता के उद्भव के लिए सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों लक्षणों का होना आवश्यक है। मत किसका है? ऑस्टिन, सामंड, हॉलैंड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को किस देश ने सर्वप्रथम अपनाया? फर्स्ट ऑप्शन ब्रिटेन, सेकंड ऑप्शन अमेरिका, थर्ड ऑप्शन हॉलैंड, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। संविधान के अंतर्गत शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका ने सर्वप्रथम अपनाया। ऐसे नियम अथवा उपनियम जिनके द्वारा अनुशयों के कार्य संचालित होते हैं विधि कहलाते हैं। विधि की परिभाषा है सामंड की, हॉलैंड की, हुकर की, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है हुकर की। निम्नलिखित देशों में से ऐसा कौन सा देश है जहां धर्म के अंतर्गत नैतिकता और विधि का समावेश था? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों का सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन में कौन सा विधि का गुण नहीं है? एकरूपता और निश्चितता, जटिलता, निष्पक्ष न्याय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जटिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण अत्यंत आवश्यक है? रूढ़िवादिता, औपचारिकता, एकरूपता और निश्चितता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है एकरूपता और निश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्लब के लिए बनाए गए नियम किस विधि के अंतर्गत आते हैं? आदर्शात्मक विधि, नैतिक विधि, आर्य समर्थित विधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है आर्य समर्थित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि विशिष्ट विधि के रूप में जानी जाती है? देवी विधि, मानवीय विधि, सैनिक विधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है सैनिक विधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति आपराधिक प्रकृति की शक्ति नहीं है? क्षतिपूर्ति, अर्थदंड, संपत्ति की जब्ती, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा वाली लोकोक्ति पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन निरोधात्मकता सिद्धांत, प्राश्चित्यात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायन पूर्व निर्णय रूढ़िगत विधि तथा अभिसामयिक संधि विधि के किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है वैधानिक स्रोत। रूढ़ि ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है जिन्हें न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है सामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि की ऐसी घोषणाएं जो निर्णयात्मकता का अंश नहीं है कहलाती हैं? इत्रोक्ति। दोस्तों इसका सही आंसर है इत्रोक्ति। विधि की ऐसी घोषणाएं जो निर्णयात्मकता का अंश नहीं है वह इत्रोक्ति कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ विधायनों पर किसका नियंत्रण रहता है? फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति का, सेकंड ऑप्शन प्रधानमंत्री का, थर्ड ऑप्शन विधानमंडल संसद का, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है विधानमंडल संसद का। विधानमंडल संसद का अधीनस्थ विधायनों पर नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा निर्मित उपविधियों किस विधायन के अंतर्गत आती हैं? फर्स्ट ऑप्शन कार्यपालिका विधान, न्यायिक विधान, स्वायत्त शासन संबंधी विधान, नगर पालिका विधान। दोस्तों इसका सही आंसर है नगर पालिका विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हित सिद्धांत किस विधिक संकल्पना से संबंधित है? विधिक अधिकार, व्यक्ति, कब्जा, स्वामित्व। दोस्तों इसका सही आंसर है विधिक अधिकार। हित सिद्धांत विधिक अधिकार विधिक संकल्पना से संबंधित है। रोमन विधि में कब्जा संबंधी उपचार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? पोटोटोरियम, पोजेसोरियम, जस्टर्शियाई, एनिमस पोंसिडेंडे। दोस्तों इसका सही आंसर है पोजेसोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश विधि में स्वामित्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? सन 1581, सन 1582, सन 1583, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के प्रति विधि द्वारा अनुदत्त उपयोग तथा व्ययन शक्ति की संपूर्णता को स्वामित्व कहा जाता है। स्वामित्व की यह परिभाषा दी है। दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रेडरिक पोलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभौतिक वस्तु पर संपत्तिक अधिकार नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सुविधावार, सेकंड ऑप्शन पेटेंट्स, थर्ड ऑप्शन कॉपीराइट एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुविधावार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऋणी व्यक्ति का ऋण चुकाने का दायित्व इनमें से कौन सा दायित्व है? सिविल दायित्व, आपराधिक दायित्व, उपचारात्मक दायित्व, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है उपचारात्मक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल कृत्य मात्र किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। यह सूत्र किस दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है? शास्त्रिक दायित्व का सिद्धांत, सिविल दायित्व का सिद्धांत, उपचारात्मक दायित्व का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है शास्त्रिक दायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, असावधानी प्रधानतः किसी व्यक्ति के आचरण तथा उसके परिणामों के संबंध में अवांछित उदासीनता की मानसिक प्रवृत्ति है। असावधानी की यह परिभाषा किस विधिशास्त्री ने दी है? बेंथम ने, सामंड ने, पैटर्न ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है सामंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेक्षा के व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन प्रमुख समर्थक हैं? पैटर्न, रेल्सन, सामंड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है सामंड। उपेक्षा के व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत के निम्नलिखित में से सामंड प्रमुख समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर दायित्व का नियम किस विषय से संबंधित है? संपत्ति, असावधानी, बाधा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है असावधानी। कठोर दायित्व का सिद्धांत या नियम असावधानी विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाध्यता विधि का विभाग जो व्यक्ति अधिकारों का सृजन करता है। आभार अथवा बाध्यता की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? हॉलैंड ने, पैटर्न ने, सेवनी ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों का सही आंसर है हॉलैंड ने। दोस्तों एलएलबी के सभी पेपरों की पीडीएफ एवं वीडियोस इसी प्रकार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए और उसकी सूचना आपको मिल पाए और आप हमारी इन फ्री पीडीएफ का लाभ उठा पाएँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।